हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, जैसे हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास त्रिकोणमिति के लगभग 6 अनुपात हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन। इनके वैसे पूरे पूरे नाम होते हैं, पर अभी सिंपल इन्हें साइन, कॉस और टेन के नाम से जाना है। और चौथा हो गया आपके पास कॉसेक, सेक और छठवा हो गया आपके पास कॉट। तो ये है हमारे पास 6 अनुपात, जिनके बारे में आपने पहले इस अध्याय में जानना है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब क्या है, इसके साथ साथ त्रिकोणमिति जो है वो हमेशा चलती है समकोण त्रिभुज पर। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो त्रिकोणमिति है वो हमेशा रहेगी आपके समकोण त्रिभुज पर। इसमें क्या होता है कि ये वाली भुजा जो होती है वो होती है आधार। नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ये हो गई आपकी आधार। और बाकी जो दो भुजाएं होती हैं हमेशा याद रखिएगा, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। और ये याद रखिएगा कि जो कोण, अगर कोण आपका इधर बन रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा आपकी हो जाएगी लंब या हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा। अब अगर जैसे इसमें अगर हम कोण चेंज करें, माना हमारा कोण सी पे ना बन करके कोण ए पे बन रहा है, ये चीजें ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका कोण, जैसे इस वाले चित्र में देख रहे हैं कि आपका कोण सी पे बन रहा है, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार। पर अगर आपका कोण सी पर ना बन करके ए पर बन रहा है, तो उस हिसाब से जैसे हमने बताया है कि कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, और ये हो जाएगा तब आपका आधार। ये है जो आपको सबसे ज्यादा समझना है। अगर कोण सी पे बन रहा है तो उसके हिसाब से कोण के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये हो गया आपका आधार। उसी तरह से अगर कोण ए पर बन रहा है तो उसके हिसाब से जो आपका पहले चित्र में आधार था वो लंब में बदल जाएगा, और जो लंब था वो आधार में बदल जाएगा। ये डिसाइड करेंगे आप। अब जैसे हम बात करते हैं इस चित्र की, तो हमारा कोण किस पे बन रहा है सी पर, तो इस हिसाब से हो जाएगा साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट, सेक और कॉसेक सी। इस हिसाब से कोण चेंज होते जाएंगे। जैसे हमारा कोण फिर किस पे बन गया ए पर, तो यहां पर आप लिखोगे, जहां पर आपने सी लिखा है वहां पे आपके एंगल क्या हो जाएंगे ए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। साथ ही साथ इनके फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखना है। उससे पहले, अब जब आपने देख लिया है कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज लग रहा है, तो समकोण त्रिभुज के साथ यहाँ पे एक प्रमेय भी आएगी जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय हो गया आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस
लंब का बनना। सबसे पहले तो ये चीजें समझनी है आपको कि कर्ण, आधार और लंब, क्योंकि यही कर्ण, आधार, लंब से आपके बनेंगे इनके फॉर्मूले, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के फॉर्मूले। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ए, बी और सी। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने अपना कोण बना दिया ए पर, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो गया लंब, ये वाली भुजा हो गई आधार। अब ये आपका यहाँ पे समकोण है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा कर्ण। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं साइन ए की, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसी तरह से कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। टेन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। यहां देखेंगे तो कॉसेक का फॉर्मूला, क्योंकि साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। ये जो कुछ फॉर्मूला है वो आपके अध्याय 8.1 में काम आएंगे। अब जैसे हम साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन को लिखते हैं हम, साइन को लिखते हैं 1 बटे कॉसेक। उसी तरह से कॉस को लिखेंगे 1 बटे सेक, और टेन को लिखेंगे 1 बटे कॉट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो उस हिसाब से साइन को लिखते हैं हम 1 बटे कॉसेक, कॉस को लिखते हैं 1 बटे सेक, और टेन को लिखेंगे 1 बटे कॉट। उसी तरह से हम लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक को लिखते हैं 1 बटे साइन। सेक, सेक को लिखेंगे हम 1 बटे कॉस। फिर कॉट, कॉट को लिखेंगे हम 1 बटे टेन। समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जो सवाल दिया होगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास कोई दो भुजाएं दी होंगी, जैसे लंब और कर्ण। तो जैसे मैंने पाइथागोरस प्रमेय में बताया था कि अगर लंब और कर्ण दे रखा है तो हमें क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी? आधार निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से हम उसका क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम चित्र में देख लेंगे कि कोण कहां पर बन रहा है और किस हिसाब से, क्या आपके पास आधार है और क्या आपके पास लंब है। या अगर ये याद नहीं हो रहा तो इसको याद करने का एक और सूत्र है, ये एल बटे के। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब हो गया कर्ण, और ए का मतलब हो गया आधार। लंब, कर्ण और आधार। चाहो तो इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो, जिससे आपको क्या आ जाए, ज्यादा से ज्यादा समझ आए और आप लोग सवाल को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकें। तो चलिए सीधा एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और करते हैं 8.1 का पहला क्वेश्चन।
देखते हैं, सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे दिया है, क्या हमारे पास दे रखा है। दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा त्रिभुज भी कैसा चलेगा, समकोण त्रिभुज। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, जिसका बी समकोण है और साथ में देखा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है तीसरी भुजा। तीसरी भुजा मतलब अब समकोण के सामने वाली भुजा है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण। तो आपको इस वाले सवाल में सबसे पहले निकालना है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज है तो तब लिखेंगे हम तब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताई थी मैंने, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ध्यान रखना ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि वो दोनों प्लस में है। ठीक है, कर्ण, कर्ण क्या हमारे पास AC, आधार, आधार क्या है AB और लंब क्या है BC। AC का वर्ग, AB का वर्ग है हमारे पास 24, 7, तो 24 का वर्ग होता है आपका 576, 7 का वर्ग हो गया आपके पास 49, तो उस हिसाब से ये हो गया आपका 9 और 6 15, अच्छा ध्यान, वर्ग घटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो 625 किसका वर्ग होता है, 625 होता है 25 का वर्ग। ठीक है, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे इसकी क्या निकाल दी है, तीसरी भुजा निकाल दी है 25 सेंटीमीटर। अब सवाल में नोटिस कीजिए कि आपको सवाल में क्या निकालना है। सवाल में हमें निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए का मान, साइन ए, और दूसरा निकालना है आपको कॉस ए। अब साइन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लंब, आधार और कर्ण। ध्यान रखना साइन ए और कॉस ए, ध्यान आपका एंगल जो है वो किस पे बन रहा है, ए पर बन रहा है, तो उसके हिसाब से कोण के सामने वाली भुजाओं के लंब, आधार और कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है L/K, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 7, कर्ण हो गया 25। कॉस का फॉर्मूला होता है A/K, ए का मतलब आधार, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया आपके पास 24 और कर्ण हो गया आपके पास 25। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, धीरे धीरे, पहले सबसे पहला काम है आपको उसकी तीसरी भुजा निकालना, उसके बाद जो अभी आपको फॉर्मूले लिखा है उससे इनका मान निकालना। अब जैसे इसने कह दिया है कि सेकंड पार्ट में इसने बोला है इसका कि हमें निकालना है साइन सी, साइन सी।
साइन सी। तो इसमें आप नोटिस करिए कि जो आपका कोण है वो ए की जगह किस पे चले गया है, सी पर चले गया है। अब कोण सी पे चले गया तो उस हिसाब से ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जो आपका लंब था वो आधार में हो जाएगा और जो आधार है वो लंब में बदल जाएगा। ठीक है, तो सी साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो 24/25 और cos सी का हो गया तुम्हारा आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया आपका 25। सिर्फ नाम बदलते हैं, भुजाओं के मान नहीं बदलते, इस चीज का भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे ये लंब था, लंब 7 सेंटीमीटर था पहले वाले में, तो सिर्फ लंब की जगह पे क्या हुआ है, आधार हुआ है, मान वही है। कई बच्चे क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं कि जैसे नाम बदलते हैं उस हिसाब से भुजाओं के मान भी बदल देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की, जिसमें हमारे पास चित्र पहले से दिया हुआ है। चित्र है आपके पास P Q R। हमें इसमें निकालना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। ध्यान दीजिएगा, पहले तो कोण हमारा किस पे है, P पे है, फिर हमारा कोण किस पे चले गया, R पे चले गया, तो हमें मान निकालना है tan P माइनस cot R। उससे भी पहले हमें क्या करना है, जो ये त्रिभुज है इसमें तीसरी भुजा निकालनी है। अब आप देख ही रहे होंगे, जैसे मैंने बताया था, समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा, कर्ण, लंब और आधार। ठीक, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे, उसके बाद tan P माइनस cot R निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज PQR में Q समकोण है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताई थी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब देखिए कर्ण, कर्ण क्या हमारे पास, पी आर का वर्ग, आधार क्यू आर का वर्ग प्लस लंब पी क्यू का वर्ग। कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण है 13 का वर्ग, क्यू आर है हमारे पास, क्यू आर हमें निकालना है, और पी क्यू है हमारे पास 12। जो 13 है, 13 का वर्ग होता है 169, क्यू आर जो 12 है, 12 का वर्ग होता है 144, प्लस का अगर ये उधर गया तो माइनस का, क्यू आर का वर्ग बराबर 169 माइनस 144। अब जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो तब हमारे पास बचेगा आंसर 25। वही अगर यहाँ वर्ग है तो वर्ग घटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल, और जो वर्गमूल 25 है वो किसका मान होता है, 5 का। ठीक है, ये समझ आया आपको। कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस त्रिभुज से जो जो मान आपको दिख रहे हैं वो इस सूत्र में रखना है। अब जैसे यहाँ पे कर्ण था, कर्ण हमारे पास था 13, तो 13 का वर्ग प्लस बराबर क्यू आर का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, कुछ नहीं, 13 का वर्ग 169, क्यू आर को आप ऐसे रहने दीजिए, 12 का वर्ग 144। अब ये प्लस का इधर आ गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 169 में से 144 गया तो ये हो गया आपके 25,
और जब 25 है, अगर यहाँ वर्ग है तो वर्ग घटता है तो वर्गमूल लगता है, तो वर्गमूल 25 किसका होता है? 5 का। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अब जो सूत्र में जो हमारे पास दे रखा है 10p। तो सबसे पहले ये नोटिस कीजिए कि कोण हमारा किस बिंदु पे बन रहा है। कोण बन रहा है P पर, तो इसके हिसाब से कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब, और ये क्या हो जाएगी तब? आधार। अभी भी याद रखिएगा, सिर्फ नाम बदलते हैं, उनके मान नहीं बदलते। तो फॉर्मूला 10 का होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और आधार है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी तरह से दूसरा हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉट आर। कॉट आर, अब जैसे मैंने बताया था 10 का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे आधार की जगह हो जाएगा आधार बटे लंब। पर एक चीज का ध्यान नोटिस कीजिए, यहाँ कोण किस पे बन रहा था? P पर, और यहाँ कोण किस पे बन रहा है? R पर। तो फिर हमें ये सब क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा कोण P की जगह किस पे चले गया है? R पे चले गया। तो R के हिसाब से कोण के सामने वाली भुजा हो गई लंब, और ये आपकी भुजा हो जाएगी आधार। तो कॉट का होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब मतलब 5/12। अब जो हमें ज्ञात करना है मेन 10p माइनस कॉट आर, तो 5/12 माइनस 5/12, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये था इस अध्याय का क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ समझने वाली बात यह है कि आपको बस कोणों का ध्यान रखना है कि कोण किस बिंदु पर बन रहा है, उस हिसाब से भुजाओं के मान क्या होंगे? बदलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? साइन ए बराबर 3/4। हमें क्या ज्ञात करना है? कॉस ए और टेन ए का मान हमें निकालना है। कॉस ए और टेन ए का मान, उससे पहले साइन ए। अभी मैंने बताया था साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब की जगह पे कितना दे रखा है? 3, और कर्ण की जगह पे कितना दे रखा है? 4। तो जो आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है, जो आपका समकोण त्रिभुज, ध्यान रखना कोण किस पे बन रहा है? ए पर। तो जब भी जिस बिंदु पे कोण बनता है उस बिंदु को सामने से रखिए, इससे क्या होगा कि यहां कंफ्यूजन नहीं होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो इस कोण जब ए पे बन रहा है तो इसके हिसाब से लंब हो गई ये वाली भुजा, कर्ण हो गई ये भुजा, और ये वाली भुजा हो गई आपके पास आधार। तो सबसे पहला काम किया आपके पास, लंब दे रखा हमारे पास 3 और कर्ण दे रखा है 4। तो पहले वही काम पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे? इसमें पहले तीसरी भुजा निकालेंगे, उसके बाद जो सवाल में हमें मान निकालना है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, तब पाइथागोरस प्रमेय से वही कर्ण का वर्ग। पर मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, और अगर आप लोग भी सवाल सॉल्व करते हैं तो
सूत्र को हमेशा बार बार लिखते रहें। इससे होता क्या है कि इससे आप लोगों का रिविजन भी होता है, साथ ही साथ में एग्जाम टाइम पे अगर थोड़ा सा भी मतलब एग्जाम टाइम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एग्जाम टाइम में अगर आपने सूत्र को बार बार लिखा है तो आपको वो सूत्र अच्छे से याद हो जाता है। जैसे कर्ण, कर्ण क्या हमारे पास AC का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग, AC का वर्ग, AC का मान देखा हमारे पास 4, AB का मान हमें निकालना है BC का वर्ग देखा हमारे पास 3, 4 का वर्ग हो गया आपके पास 16, 3 का वर्ग हो गया आपके पास 9, प्लस का 9 है उधर जाएगा तो माइनस का, तो AB का वर्ग बराबर 16 माइनस का 9, 16 में से 9 गया 7, वही वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा, वर्गमूल। अब आपको पता है वर्गमूल 7 किसी का मान होता नहीं है, या किसी का वर्ग जो है 7 नहीं होता है, इसलिए हम उससे क्या रखेंगे, रूट 7 ही रहने देंगे। अब जो हमारे पास तीसरी भुजा निकली है वो निकली है रूट 7। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cos A और tan A का मान। cos A, देखिए पहले से कोण अगर A पे है तब आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, जो जैसा वैसे रहने दीजिए। cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपके पास, रूट 7, कर्ण कितना है 4। उसी तरह से किसका मान निकलेगा, tan A। tan है हमारे पास लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार है रूट 7। यही आपके इस क्वेश्चन की क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको क्या समझना है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकालनी आनी चाहिए, और अगर किसी का वर्गमूल नहीं मिलता तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना समझना है आपको, बाकी तो ये सब के सब फॉर्मूले के हिसाब से निकल जाएंगे। ठीक है, चाहो तो नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दे रखा है, चौथे में दे रखा है 15 cot A बराबर 8। 15 ठीक है, 15 cot A बराबर 8। हमें निकालना है साइन और सेक का मान, साइन और सेक का मान। तो पहले देखिए ये जो 15 है वो गुणा में, अगर इधर लाएंगे हम उसे तो किस में चले जाएगा, भाग में। ठीक है, तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, cot A का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आधार कितना है हमारे पास, आधार है 8 और लंब कितना हो गया, लंब है हमारे पास 15। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। फिर ध्यान रखिएगा कि जो कोण है वो हमारा क्या है, A है, तो हमेशा मैंने कहा है कि जो कोण है उसको सामने से रखिए। ऐसे में क्या होता है, लंब और आधार में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये कोण है तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, और जो ये आपकी तिरछी भुजा है वो कर्ण रहती है प्रत्येक चित्र में या प्रत्येक समकोण त्रिभुज में। अब आधार हमारे पास दे रखा है 8 और लंब दे रखा है 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी तीसरी भुजा। चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं, और जिसने निकाल दिया वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABC में, जिसका B बिंदु क्या है, समकोण है। ठीक है, तब पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण हमें निकालना है आधार दीर्घ हमारे पास 8 और लंब दीर्घ हमारे पास 15। आठ का वर्ग हो गया 64, 15 का वर्ग हो गया 225। अगर किसी को दिक्कत हो रही है कि वर्ग कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि काफी बच्चों को वर्ग निकालना भी नहीं आता है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ 15 के वर्ग की, तो 15 का वर्ग मतलब 15 गुणा 15। जब आप 15 गुणा 15 करेंगे तो तब आएगा आपका आंसर 225। अब जैसे 8 के वर्ग की बात कर रहे हैं तो 8 गुणा 8, 8 8 64, समझे। अगर जिसको वर्ग निकालने नहीं आ रहे हैं तो वर्ग इस तरह से निकालते हैं। देखो अब कितना हो रहा है ये 549628, 289। वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल। अब वर्गमूल 289 जो है वो मान होता है किसका, 17 का। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अध्याय 8.1 कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कम से कम ये मान के चले कि 20 तक के वर्ग तो आने ही आने चाहिए, क्योंकि यहाँ हर जगह कहीं ना कहीं जो तीसरी भुजा है वो रूट में निकलती है और फिर हमें उसका वर्गमूल देखना पड़ता है। तो अगर आपको 20 तक के वर्ग पता है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, जैसे हमारी ये तीसरी भुजा निकल गई 17 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए तीनों भुजाएं मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान, साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या बताया था फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास 15 बटे 17। उसी तरह से सेक ए, सेक ए का क्या हो जाएगा, सेक ए है हमारे पास कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है हमारे पास 17 और आधार है हमारे पास 8। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, समझे। क्या करना है, पहले तीसरी भुजा निकालनी है, उसके बाद ही इनके मान निकलेंगे। अगर इनके मान आपको ध्यान नहीं या सूत्र याद नहीं रह रहा है तो इसको याद रखिए। लंब बटे कर्ण साइन का होता है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है और लंब बटे आधार टेन का होता है। उसी तरह से कर्ण बटे लंब कॉस सेक का होता है, कर्ण बटे आधार सेक का होता है और आधार बटे लंब कॉट का होता है। ये आसान ट्रिक है इसको याद करने की, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल से लिख रहा हूँ एल बटे के। एल बटे के का मतलब है लंब बटे कर्ण, के बटे ए का मतलब है कर्ण बटे आधार। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जहां पर समझ नहीं आ रहा है वहां पर वीडियो को दोबारा देखें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। हमें इसमें निकालना है कि त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति के मान परिकलित कीजिए। अन्य सभी का मतलब एक मान तो हमारे पास दे रखा है, तो यहां से हमारे पास और मान निकलेंगे, जैसे साइन का, कॉस, कॉसेक, टेन, कॉट। ये जो 5 मान है ये मान हमें इसमें क्या करना है, निकालना है। तो उससे पहले सब क्या करेंगे हम, पहले हम इसमें निकालेंगे इसकी तीसरी भुजा। तो जानेंगे कि किसका पहले मान किसका दिया है, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, इसका मतलब कर्ण दीर्घ हमारे पास 13 सेंटीमीटर और आधार दीर्घ 12 सेंटीमीटर।
तो इसके लिए हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी, क्योंकि हमारे पास थीटा दे रखा है तो थीटा हम कहीं भी रख सकते हैं। थीटा कोण, कोण के सामने वाली भुजा, लंब, आधार और कर्ण। लंब कितना दे रखा है हमारे पास, लंब कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, आधार दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो जिसका बिंदु बी क्या होगा, समकोण होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं त्रिभुज एबीसी में। जिसका बी समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान रखना, बोर्ड में इससे भी एक ना एक सवाल आएगा ही आएगा 4 नंबर का, क्योंकि 8.1 से तो सवाल आता ही आता है। साथ ही साथ जो तुम्हारे पास कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के बाद जो 8.3 है उससे भी सिद्ध करने का एक सवाल आएगा ही। तो अभी तो हम बात करते हैं 8.1 की ही, उसमें है 5वां सवाल। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, आधार क्या है हमारे पास, आधार है हमारे पास 12, लंब क्या है हमारे पास, लंब है ए बी का वर्ग जो हमें निकालना है। अभी बताया था 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस ए बी का वर्ग। प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे हमें निकलेगा ए बी का वर्ग बराबर 169 माइनस 144। 169 में से 144 गया तो ये बचा हमारे पास 25। और इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा था कि वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगेगा, और वर्गमूल 25 किसका मान होता है, 5 का। तो इस त्रिभुज के हमने क्या कर दिया, इस त्रिभुज के हमने तीसरी भुजा भी निकाल दी है। अब हमें निकालना है इसके त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात। अन्य अनुपात में जैसे आपको पता है सेक दे रखा है, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस का मान यहीं पे निकल गया हमारे पास, 13/12 है तो ये हो जाएगा 12/13। साइन की बात करें तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारे पास 5, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा 13/5। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, tan का होता है लंब बटे आधार, तो मतलब 5/12। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो cot का हो जाएगा 12/5। अगर फॉर्मूला याद है तो कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। अभी तक हमने इतने सवाल कर दिए हैं, सब में एक ही चीज है, बस पाइथागोरस प्रमेय, तीसरी भुजा, और उसके बाद से कोण कहाँ पर बन रहा है ये देखना है, जिससे हमारा लंब और आधार क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ठीक, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें, हो सके तो कमेंट भी करें, ताकि उससे पता चले कि कहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, कि कहाँ पर दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं हम